सुप्रभात। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 9वीं विषय हिंदी। आज अपन कृतिका का जो प्रथम पाठ है जिसमें इस जल प्रलय में लेखक इनके फणीश्वर नाथ रेणु को अपन पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले लेते हैं लेखक का परिचय। छोटा परिचय रहेगा। प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में ओराई हिंगना पूर्णिया जिला बिहार में हुआ था। जिले का नाम पूर्णिया है। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। काशी विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट करने के दौरान वर्ष 1942 में वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हुए और 1950 में नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन का भी, जो सशस्त्र क्रांति हुई थी, उनका भी वो हिस्सा बनते हैं। अब देखते हैं उनकी ये आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात माने जाते हैं। इन्होंने ग्रामीण जीवन पर गहन रागात्मक और रहस्य चित्र खींचा है। विशिष्ट भाषा शैली है। इन्होंने हिंदी कथा साहित्य को एक नया आयाम दिया है। प्रमुख कृतियाँ हैं मेला आंचल, पड़ती परिकर्ता, कितने चौराहे, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अगिनकोर, ऋणजल, धनजल, नेपाली क्रांति की कथा रिपोर्टाज है। आपकी जो रचना लिखी है ये ऋणजल और धनजल में से इनमें से इन्होंने लिखी है। और इस पुस्तक में ऋणजल धनजल में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक क्या रखा था? कुत्ते की आवाज़ में पटना से जो बाढ़ का जो वर्णन किया है उसको जाबिर हुसैन का जो अभी आपने पढ़ा होगा पाठ सांवले सपनों की याद की एक पत्रिका थी, उसमें नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय शीर्षक से लिखा था, जिसका जो सार है अपन पढ़ेंगे। इस जल प्रलय में रणजल धनजल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस जल प्रलय में इस पाठ में उन्होंने 1975 में पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भोगता रहे हैं, भुगतभोगी रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में आपदा के समय मानवीय व्यवस्था एवं यातना को रेणु ने अपने शब्दों के माध्यम से साकार करने का प्रयास यहाँ किया है। रणजल धनजल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से पटना की बाढ़ का वर्णन किया है। जाबिर हुसैन ने संपादित किया है। नदियों की आग शीर्षक के अंदर से ये जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया गया था। पुस्तक पाठ वहीं से जो लिया गए हैं, इसी आलेख से लिया गया है। अब लेखक को पटना शहर के बाढ़ की जानकारी होना और लेखक एक ऐसे क्षेत्र में जहां प्रत्येक वर्ष हर वर्ष कोसी, महानंदा और गंगा की बाढ़ के कारण लोग पीड़ित होकर वहां आकर कुछ दिनों के लिए शरण लेते हैं, परंतु स्वयं लेखक को कभी बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा नहीं था। उन्होंने कभी बाढ़ का आंखों वर्णन नहीं देखा था और इस बार वो यहाँ बाढ़ का वर्णन देखते हैं, जिसका वर्णन करेंगे। अपन पढ़ते हैं मूल पाठ की ओर। तैरना उसे नहीं आता हो, लेकिन बाढ़ का लगातार 18 घंटे बारिश होने के बाद में पुनपुन नदी से आने वाला पानी पटना शहर में घुसने लगता है, तब वहाँ का जो वर्णन कैसे रहता है अपन पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने सार के रूप में लिखा है। मूल पाठ पुस्तक से पढ़ेंगे, एकदम ठीक से समझ में आएगा। मैं थोड़ा मूल पाठ भी आपके साथ में पढ़ लूँगा। तो यहाँ कवि कहता है कि अतिवृष्टि होने के कारण वहाँ पर ये इन्होंने खुद ने उस पटना का वर्णन जो भोगा है। यहाँ पर ये कहते हैं पटना का पश्चिमी इलाका जहाँ पर छाती भर पानी में हम डूब गए थे और घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोज की गोलियाँ, नींद की गोलियाँ जमा करके बैठ गए और बाढ़ के आने की हम लोग प्रतीक्षा करने लगते हैं। सुबह सुना था कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। जोधपुर में सूचना मिली, दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल से गिर गया है। यह सूचना वाक्य बांग्ला में यूँ मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए छो। और 5 बजे जब हमें काफी हाउस जाने के लिए शहर का हाल मालूम करने के लिए निकले तो रिक्शे वाले ने कहा, हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, काफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा।
चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना था। ये कहकर हम रिक्शा में बैठ गए। साथ में नई कविता का एक विशेष विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र भी मेरे साथ में जा, जो मेरी अनवरत अनगढ़ अनपढ़ गद्य में स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होता था और सुनता रहता था मेरे को। मोटर, स्कूल, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम जो डबल बस होती है वो, साइकिल, रिक्शा पर पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे और देखने वालों की आंखों में, जुबान में एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। लोग लौटते हुए बातचीत कर रहे थे, फ्रेजर रोड पर आ गया है, पार कर गया है, श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, कहीं पता नहीं अब पटाचार्य रोड पर भी पानी आ गया होगा, छाती पर पानी। विमेंस कॉलेज के पास में डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बस ऐसी बातें सुनाई दे रही थी। हम जब काफ़ी हाउस के पास में पहुंचे तो काफ़ी हाउस बंद कर दिया गया। सड़क के एक किनारे पर एक मोटी डोर की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा हुआ पानी तेजी से सरकता हुआ आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जरूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। यहाँ कवि ने पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबसी जुड़ गए। भय मैंने प्रणाम, निवेदन मेरे मुंह से कुछ अस्फुट का मतलब अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुभव भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल, इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा में लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला मैदान में राम रथ की जितनी लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं उससे कम नहीं थे, उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन, खेलकूद की सारी स्मृतियाँ धीरे धीरे गहरिक आवरण में आच्छादित हो रही थी, अर्थात उस पानी में सब दिखाई दे रही थी। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा मेरा नया था। पहली बार मैं ये देख रहा था कि पानी कैसे आगे बढ़ रहा है। तभी वहाँ देखा कि इसी बीच में एक अधेड़ मुस्टन जो है गंवार जोर जोर से बोल उठता है, ये जब दानापुर डूब रहा था ये पटनिया बाबू के लोग उलटकर देखने भी नहीं आए, अब पूछो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही वो आम आदमी है जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों और वक्तव्य में रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले में उत्तर बिहार अथवा कोई बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ दीजिएगा आप। शाम को 7:30 बज चुके थे। आकाशवाणी पटना केंद्र के स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे। पान की दुकान के सामने खड़े लोग जो चुपचाप उत्कण्ठ होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण हमारे स्टूडियो में प्रवेश कर चुका है। जैसे ही समाचार सुना, समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की रेखाएं उभर आई, किंतु हम तुरंत सहज हो गए। आसपास में हम लोग देखते हैं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए आदमी लोग जो हंस हंस कर बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक थोड़े अधिक उत्साहित लग रहे थे। दुकानों में हड़बड़ाहट थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो में सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी, लेकिन अचानक जो है पान वालों की बिक्री एकदम बढ़ गई थी। जो पान होते हैं, पान वालों की बिक्री वहाँ पर बढ़ गई थी। और कवि उसमें कहता है कि वहाँ देखते हैं कि पान वालों के पास में बिक्री बढ़ी, तो पान वाला आदमकद आईने के पास में उतरे लोगों के बीच में हम लोग वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमारी सूरतें जो हैं मोहर में नज़र आ रही थी। मुझे लगा अब थोड़ी देर में यहाँ ठहरे तो लोग, वहाँ खड़े लोग हंसेंगे हमारे ऊपर
कि जरा इन बुज़दिलों का हुलिया तो देखो। और चारों ही तरफ वे सारे लोग जो हैं बातें कर रहे थे, कह रहे थे, एक ही बात उछाली जा रही थी, इस बार डूब ही जाएगा, धनुष कोटि की तरह पटना लापता न हो जाए, सब पाप धुल जाएंगे। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को तो एन इसी मौके की पर कालेवारियों और कारोबारियों के घर छापा मारना चाहिए। ठीक है, आसामी बामाल सब कुछ निकल जाएगा। कवि कहता है वो राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन के कॉर्नर पर वहाँ पहुँचता है जहाँ सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएँ एक पड़ी थी। मैंने एक सप्ताह भर की खुराक के लिए वहाँ से कुछ अखबार लिए, जर्मन फ्रेंच सिखा देने वाली किताबें, योग वाली किताबें, ऐसी अनेक किताबें मैं उलट पलट कर देख रहा था। तभी वहाँ नौजवान मालिक जो कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबें छोड़ कहीं हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहेंगे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी में फंसे मित्रों की सुधि लेगा। ऐसी बात कहने के बाद में हम लोग बिछुड़ जाते हैं। ये किताबें इन्होंने खरीद ली और ये बात यहाँ पर हो गई। अपन पहुँचे, ये फ्लैट में पहुँचता है, देखा कि जनसंपर्क की गाड़ी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर तक पहुँच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास में कोई आवाज़ आती है तो चारों बड़े ब्लॉक की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनि होती है। सिनेमा, लॉटरी, प्रचार की गाड़ी यहाँ पहुँचते ही जैसे ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है तो प्रतिध्वनि में भाइयों 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 की आवाज़ जो है, अलमस्त आवाज़ वहाँ पर बार बार प्रतिध्वनि होती रहती है। कई बार अलमस्त रिक्शा चालक जो रात को सन्नाटे में वहाँ पर पहुँचते हैं और गोलंबर के पास में सुनकर वो बोलते हैं, गीत गुनगुनाते हैं, सुन मेरे बंधुए सुन मोरे मितवाए, और तभी वो आवाज़ 4 बार सुनाई देती है। जनसंपर्क की गाड़ी ने भाइयों कहा, ऐलान किया कि ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि की करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कक्कड़बाग, राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। आप लोग सभी सावधान रहिए, प्रतिध्वनि में सावधान हो जाए, सावधान हो जाए, सावधान हो जाए, ऐसी प्रतिध्वनि वहाँ उस समय सुनाई देती है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। कुछ कठिन शब्दार्थ मैंने लिखे हैं, प्रश्न दिए हैं 2। गृह कार्य, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे? तो बाढ़ की बात सुनते ही लोग आवश्यक सामान, जैसे आवश्यक सामान में खाने पीने की जो वस्तु होती है, मूल रूप से आपने देखा होगा, वो इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें आप उत्तर आराम से लिख देंगे, पुस्तक में भी लिखा है। आप दैनिक आवश्यक सामान जिसमें ईंधन, दिया सिलाई, मोमबत्ती, आलू, पीने का पानी, सिगरेट, कंपोस्ट की गोलियाँ, आवश्यक दवाइयाँ आदि जुटाने में लग जाते हैं ताकि बाढ़ गिर जाने पर छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता की तकलीफ उठानी ना पड़े। ठीक है, इस तरह की तैयारियां उन्होंने की। दुकानदार जो नीचे सामान था वो ऊपर रख रहा था, जो गाड़ियां, टमटम, टेम्पो, रिक्शा चालक हैं उन पर लाद रहे थे, लोग इधर उधर पहुंच रहे थे। दूसरा प्रश्न, बाढ़ की जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? लेखक ने अपने जीवन में अब तक कई बार बाढ़ के बारे में देखा, अनेक बार किसी न किसी दल के साथ में पीड़ितों की सहायता करने पहुंचा, परंतु किसी शहर में, क्षेत्र में, विशेष रूप से अपने क्षेत्र में पानी को घुसते हुए देखना एक बिल्कुल ही नया अनुभव था। चारों तरफ अफवाहों का बाजार गर्म था, सभी लोग कोई न कोई एक दूसरे को नई जगह डूबने और बढ़ने की खबर दे रहे थे, और खबरों का ध्यान न देकर वो स्वयं पानी को घुसते हुए देखने के लिए उत्सुक था। इसीलिए रिक्शे वाले के साथ बैठकर वो पानी कैसे घुसता है वही देखने के लिए वहाँ पर वो पहुँचता है। धन्यवाद।